प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि आप दो देशों से वंदे मातरम पे चर्चा करा रहे हैं। एक, बंगाल की राजनीतिक जमीन आप हथियाना चाहते हैं, दूसरा, आज के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, डरी हुई आपकी सरकार ये गंदा घिनौना खेल खेल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल आपकी पॉलिसी है। आपके 50 सेकंड, बताइए। वंदे मातरम कह के ही कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, और जब हर भारतीय गौरवान्वित है कि इस चर्चा में सम्मिलित होने का, सुनने का अवसर मिल रहा है, तो टुकड़े टुकड़े जो है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो जरूर छाती पीट रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी को ये पता होना चाहिए कि भारत के टुकड़े जो हुए वो जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से ही हुए, और वंदे मातरम जी के भी अंश जो हटाए गए वो भी जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। और टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ राहुल गांधी खड़ा हो जाते हैं, वो भी प्रियंका गांधी की ही सोच रखते हैं। आज देखिए, सबसे पहले ये पूछना चाहिए, ये जिन्ना वाली कांग्रेस जिन्ना की तरह क्यों सोचती है? क्या ये सत्य नहीं है अमीश भाई? किस तरह से असहज महसूस कर रहे थे? राहुल गांधी नदारद थे, थाईलैंड में है, कोलंबिया में है, इटली में है, ये तो बता देते। राष्ट्रगीत पे चर्चा हो और नेता प्रतिपक्ष गायब हो, ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात, जिन्ना कहते थे कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो, यही सोच तो है, ये कांग्रेस ने भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में। जिन्ना का मानना था शरिया कानून लागू होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लागू करो और शरिया कानून लागू होगा। और आज इसीलिए मैं कहता हूं ये भारत है, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। जिसको राष्ट्रगीत से दिक्कत हो, मैं समझता हूं उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, और कड़वा नहीं बोलूंगा, लेकिन तिरंगा हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये हमारा। मैं वारिस फरहान की बात करता हूं, वारिस फरहान, मैं अनुराग ठाकुर को कोट कर रहा हूं, बीजेपी के सीनियर लीडर है, मतलब काफी लंबे समय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो कहते हैं वंदे मातरम से जिन्ना को और जिन्ना के मुन्ना को दिक्कत है, और गौरव भाटिया कह रहे हैं जिनको वंदे मातरम नहीं गाना उनका कुछ हक नहीं बनता। फिर वंदे मातरम इस देश का गीत है। हाँ, देखिए अमीश भाई, वंदे मातरम बिल्कुल नेशनल सॉन्ग है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिसको गाना है बिल्कुल गाए, कोई आपत्ति उठाता भी नहीं है उसके ऊपर। मगर संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। आपको, हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, आप किसी के ऊपर जबरन कोई चीज थोप नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, अब जो संविधान को मानता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेगा। विजय वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, धार्मिक गाना नहीं है वंदे मातरम। मैंने वही बोला नेशनल सॉन्ग, मैंने बोला नेशनल सॉन्ग, आपने नहीं सुना क्या? मेरी अभी सुना के फायदा है कि अमीश भाई लिंक तोड़ देते हो। अब सुप्रीम कोर्ट के विजय इमैनुअल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस है। नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी। हम नेशनल एंथम, हमारा जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पूरा दिल खोल के पढ़ते हैं, सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ मौका मिलता है हम पढ़ते हैं। लेकिन नेशनल सॉन्ग जो ये है, इसको मैंडेटरी नहीं करार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मगर बीजेपी की क्या आदत। अच्छा, अभी एक मेरे को जवाब दीजिए ना, अभी रिसेंटली की बात है, 27 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले की। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें लिखा था कि जय हिंद और वंदे मातरम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, इससे डेकोरम खराब होता है। क्या बोलेंगे अभी इनको? ये पार्लियामेंट में बोला गया चेहरा है ना कि जो बताता है कि जो आज सबने शपथ के बाद आप पूरी बात बताइए ना, पूरी बात बताइए ना, आप पूरी बात बताइए। वो शपथ के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे, बोलने का मतलब जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे, शपथ के बाद का फैसला है वो, शपथ के बाद आप नहीं कह सकते वो जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे। अब यहाँ पर कोई पाकिस्तान जय के नारे लगाएगा तो उसको रहने देंगे क्या भारतीय संसद के अंदर? आप बताइए मुझे। फिलिस्तीन के साथ तो पूरा देश खड़ा है ना? नहीं खड़ा। फिलिस्तीन के साथ तो महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा देश खड़ा था। संसद के अंदर अपनी शपथ के बाद जय फिलिस्तीन कौन बोलता है? सुनिए, तो वहां पे कहा लिखा हुआ है कि संसद हाँ, तो तभी तो लिखा, तभी तो लिखा कि कोई ऐसी जुर्रत ना कर पाए जय फिलिस्तीन बोलने की भारतीय संसद के अंदर। अरे अमीश भाई,
वंदे मातरम से डेकोरम खराब होता है क्या? संसद का मेरा सवाल यही तो है। आज तो बोला गया, बोलना चाहिए, मगर बीजेपी की आदत क्या है? ओके, लेकिन बीजेपी की आदत क्या है? जो नहीं बोलेगा ना वो एंटी नेशनल हो गया। वो भी सर्टिफिकेट इनसे मिलना चाहिए क्या? बीजेपी आरएसएस जिन्होंने जंग आजादी में क्या हिस्सा बताइए। बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम को लेकर राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान आ गया है। बहुत बड़ी खबर आ गई है, राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है कि अब वंदे मातरम को पूरी तरह से लागू करना होगा। बीजेपी, कांग्रेस वोट बैंक के राजनीति में विरोध कर रही है। बड़ी खबर है, अब पूरी फॉर्म में वंदे मातरम को लागू करना पड़ेगा। वंदे मातरम की में भूल सुधारने का वक्त आ गया है। कुछ लोगों को आनंद मठ तक सांप्रदायिक लगा। वंदे मातरम पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बहुत बड़ी खबर, यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। 150 वर्ष हो रहे वंदे मातरम को। वंदे मातरम को कांग्रेस के राज में काटा गया था, यह बार बार आरोप लगाया जाता है, यानी पंडित नेहरू ने कटवाया था। ओके, वंदे मातरम को लेकर आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भारत माता की जय। अमीश भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवाले, अबला केनोमा इति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरा, बहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम श्यामलाम सरलाम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। मुझे यह बताइए, यह हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का गीत है जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और अखंड भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सबकी प्रतिमा को खींचा गया। उत्तर में माता वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, उधर पूरब में ढाकेश्वरी देवी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान की हिंगलाज देवी तक। यह गीत गंगा को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत गौ माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत प्रकृति माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत भारत माता को प्रतिबिंबित करता है। यह किसी मजहब का सांप्रदायिक गीत नहीं, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। जो लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, उनको समर्पण करने वाला यह गीत है। 1763 में एक नारा लगा, ओम वंदे मातरम। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी हमारे सन्यासियों ने। और 1882 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जब एक उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, तो उसमें वो सन्यासियों के विद्रोह को शामिल करते हैं और उसके बाद ये वंदे मातरम पूर्ण रूप से हमारे सामने आता है। 1896 रहमतुल्लाह सयानी जी ने पूरा गाया और चलता रहा, लेकिन जब जिन्ना की तोड़ने वाली सोच आई तो उस तोड़ने वाली सोच के आगे निसंदेह कुछ नेता झुक गए, देश को भी तोड़ दिया। अफसोस, जिस मानसिकता के कारण देश को तोड़ा, तो इन लोगों को उधर जाना था, फिर वंदे मातरम क्यों तोड़ दिया? ठीक है, अब मैं वारिस पठान कुछ कहना है। वारिस पठान बोलिए। वारिस जी, मिस्टर पठान, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये ऐसा कैसा बीजेपी कौन होती है हमको सर्टिफिकेट नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का देने वाली? हम वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई। और जिन्ना का नाम किसने लिया? जिन्ना की खबर, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया ना। हम तो बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे भारत मुल्क के अंदर है, और हमको तो प्राउड फील होता है कि अपने आप को हम बोलते हैं हम भारतीय मुसलमान है। जिन्ना की खबर पे कौन गए? नहीं कहते, आपने बोला, आपने वारिस आप की बात को, वारिस पठान, गिव मी 30 सेकंड्स इन माय ओन डिबेट। वारिस, माय हम्बल सबमिशन, वारिस पठान, यू आर अ वेटरन लीडर ऑफ 30 सेकंड में तो मैंने मिस्टर ओवैसीज पार्टी। मिस्टर वारिस पठान, हियर मी आउट। मिस्टर वारिस पठान, यू हियर मी आउट। तोड़ दिया। ओके, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़ी सुंदर बात बोली, बड़ी खूबसूरत बात बोली। यू आर अ वेटरन लीडर ऑफ मिस्टर ओवैसीज पार्टी। आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि हमने जिन्ना की थ्योरी को ठुकरा दी, लात मार दी, कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक बार बताइए, जिन्ना की थ्योरी तो वही थी कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। क्या आप उस थ्योरी के साथ हैं कि नहीं है?
मैं तो बड़ा आपको क्या सीधा लेना सवाल पूछ जिन्ना रहा हूं से? और सीधा जवाब हमको मांगूंगा। क्या लेना जिन्ना से? अरे नहीं जिन्ना से नहीं, जिन्ना की थ्योरी थी कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे। आप तो उस थ्योरी से अलग ही होंगे। आप तो कहेंगे कि जिन्ना गलत कह रहा था, जिन्ना नफरत फैला रहा था और जिन्ना की थ्योरी से अलग बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं वारिस भाई, मुझे पता है आप भारत माता के सपूत हैं। आप बोलेंगे जिन्ना की थ्योरी वो गलत थी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जिन्ना के अगेंस्ट थे, रहेंगे। हमको जिन्ना से पाकिस्तान से क्या लेना देना? मैं तो नवाज शरीफ के घर पे नहीं गया भाई शादी की दावत खाने के लिए, बिरियानी या साड़ी लेके मैं नहीं गया। मैं कह रहा हूं बिरियानी की बात छोड़िए ना, करो आपको पाकिस्तान बिरियानी की कहानी नहीं है। मैं तो बात आगे की कर रहा हूं। जिन्ना की थ्योरी थी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा, आप उसका विरोध करते हैं, हाँ या ना? बात को खत्म करें अभी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सुनिए, इस्लामिक धारा के तहत क्या है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। इस्लामिक धारा के तहत ऐसा है कि अगर कोई अल्फाज ऐसे है जो इस्लाम नहीं अलाउड करता, उसको एक मुसलमान न बोले तो ज्यादा बेहतर है। तो वंदे मातरम ऐसे अल्फाज है जो मुफ्तियों का बोलना है, फिर तो जिन्ना की थ्योरी एक्सेप्ट करना हो गया ना। अरे जिन्ना की थ्योरी कैसा? अरे जिन्ना देश को विभाजन किया है, देश के विभाजन की जवाब नेशनल सॉन्ग की बात हो रही है। जिन्ना की नेशनल विचारधारा सॉन्ग की बात है, ने देश देश के को विभाजन की बात कटवाया है। और वंदे अरे मातरम को नेशनल सॉन्ग की कटवाया, बात है। तो यदि उसकी थ्योरी का आपको विरोध करना है तो वंदे मातरम तो हमने हमको उसको पूरा छोड़ गाना दिया ना। चाहिए। एक तो मिनट वारिस जिसने भाई, ये अब मेरी किया, बात सुनिए। हमने उसको वंदे छोड़ मातरम दिया। कहने नहीं कहने अमीश से भाई जिसने देशभक्ति किया सिद्ध उसको नहीं हमने होती, छोड़ मैं इस दिया बात ना, को मानता हूं। हमने उसको भगा लेकिन दिया जो ना। ये